विमला की मिठाई की दुकान थी। विमला की बेटी पिंकी उसको मिठाई बनाने में मदद करती थी। पिंकी मिठाई डब्बे में भरकर लोगों तक पहुंचाया करती थी। पिंकी का दोस्त छोटू जो उसके काम में अक्सर मदद किया करता था, लेकिन छोटू की माँ सरला विमला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि विमला के पास सरला जितने पैसे नहीं थे। इसलिए सरला छोटू को पिंकी के साथ खेलने नहीं दिया करती थी। छोटू, मैंने तुझे मना किया था ना पिंकी के साथ खेलने के लिए। लेकिन माँ, पिंकी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। स्कूल में मुझे सब चिढ़ाते हैं तो पिंकी सारे बच्चों के साथ मेरे लिए लड़ाई करती है। वो सब ठीक है, लेकिन तू उसके साथ नहीं खेलेगा और ना ही उसके घर जाएगा। विमला आंटी मुझे फ्री में लड्डू भी खाने को देती है माँ। सरला हमेशा छोटू को पिंकी के घर जाने से मना किया करती थी, लेकिन छोटू चुपके से सरला की नजर से बच के पिंकी के घर चला जाया करता था। यार छोटू, तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे पता है, मेरी मम्मी आज दरवाजे पर खटिया लगाकर सो गई थी। मैं खिड़की से निकल कर आया हूँ। चल, मैं तुझे लड्डू खिलाती हूँ। माँ ने आज तेरे लिए खास घी वाले लड्डू बनाए हैं। अरे वाह, वो तो मेरी फेवरेट है। हाँ। छोटू और पिंकी साथ में खूब लड्डू खाते हुए मजे कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ सरला आ जाती है। छोटू, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आए? अरे बहन जी, आइए आइए, दोनों बच्चों की आपस में बहुत जमती है। रहने दीजिए, मैं खूब समझती हूँ आपकी बात को। मेरे बेटे को लड्डू का लालच देकर यहाँ बुलाती हैं। आपको मालूम भी है हमारी हैसियत में कितना फर्क है। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटू को लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए खास लड्डू बनाती हूँ। बैठिए ना, आप भी लड्डू खा के जाइएगा। छोटू वहाँ रुकने की जिद करने लगता है। सरला उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और छोटू को खूब डांट लगाती है। अगर तू वापस पिंकी से मिलने गया ना तो मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगी। लेकिन मम्मी, पिंकी के अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। तो स्कूल में किसी और को दोस्त क्यों नहीं बनाता? अगले दिन स्कूल में पिंकी और छोटू आपस में मिलते हैं। छोटू पिंकी से बहुत दूर बैठा होता है। छोटू, अब तू मेरा दोस्त नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे तुमसे मिलने से रोकती है। आज मेरी मम्मी ने बेसन के लड्डू बनाए हैं। तू चलेगा मेरे घर? बेसन के लड्डू? वो भी तेरी मम्मी के हाथों का? हाँ बिल्कुल, चल। छोटू फिर से पिंकी के साथ उसके घर चला जाता है। छोटू को स्कूल में आने से देर होती है तो सरला समझ जाती है कि जरूर छोटू पिंकी के ही घर गया होगा। आज तो मैं उस विमला को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सरला गुस्से में विमला के घर जाती है और विमला के घर में रखी सारी मिठाइयाँ गिरा देती है और उसे अपने पैरों से कुचल देती है। तू लड्डू के लालच में बार बार पिंकी के घर आता है ना? हाँ, अब न रहेंगे लड्डू और ना तू यहाँ आएगा। सरला छोटू को लेकर अपने साथ वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, वो सरला ने सारे लड्डू खराब कर दिए। अब मैं इतनी जल्दी इतना सारा ऑर्डर कैसे बना पाऊंगी? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। हम चाहकर भी इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं बना सकते, सब बर्बाद हो गया। पिंकी को अपनी मम्मी को उदास देखकर बहुत बुरा लगता है। वो गिरे हुए लड्डू को उठाने लगती है। ज्यादातर लड्डू खराब हो चुके थे और खाने लायक भी नहीं थे। तभी एक लड्डू लुढ़कता हुआ पिंकी के पास आता है। एक लड्डू का क्या मैं अचार डालूंगी? तू भी ना कचरे के डिब्बे में ही जाएगा। इतना बोलकर पिंकी उस लड्डू को जमीन पर फेंक देती है। देखते ही देखते वो लड्डू 2 लड्डू में बदल जाता है। पिंकी ये देखकर हैरान रह जाती है। ओह, ये तो जादुई लड्डू है। मैंने इसे जमीन में पटका और ये 2 लड्डुओं में बदल गया। पिंकी बार बार उस लड्डू को जमीन पर पटकती है और देखते ही देखते ढेर सारे लड्डू बन जाते हैं। पिंकी ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। क्या बात कर रही हो पिंकी? जादुई लड्डू? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब इस लड्डू को जमीन पर पटका तो ये 2 लड्डू में बदल गया और देखते ही देखते मैंने इतने सारे लड्डू कुछ मिनटों में ही बनाकर तैयार कर दिया। ये तो सच में जादुई लड्डू ही है। विमला कुछ ही देर में अपना ऑर्डर
जादुई लड्डू की मदद से पूरा कर लेती है और धीरे धीरे उस जादुई लड्डू की मदद से अपना बड़ा कारोबार बना लेती है। छोटू इतने सारे लड्डू को देखकर कितना खुश हो जाता ना माँ। हाँ, छोटू को लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी माँ सरला अपने पैसों के घमंड की वजह से छोटू को हमारे घर पर नहीं आने देती थी। लेकिन माँ, जादुई लड्डू की मदद से हम भी अमीर बन जाएंगे। फिर तो छोटू की माँ उसे मेरे साथ खेलने देगी ना माँ। तभी वहाँ पे छोटू आ जाता है। आज मैं तुझे लड्डू का ऑर्डर देने आया हूँ पिंकी। मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए माँ ने लड्डुओं का ऑर्डर देने को कहा है। ठीक है, मैं लड्डू लेकर तेरे घर पर आ जाऊंगी। पिंकी जादुई लड्डू की मदद से लड्डू बनाकर तैयार कर लेती है। पिंकी लड्डू लेकर छोटू के घर जाती है। वहाँ कई सारे मेहमान आए हुए होते हैं। सरला लड्डू निकालकर सभी को देती है। लड्डू खाते ही सभी मेहमान का पेट खराब हो जाता है। अरे कैसे लड्डू हैं? इसे खाते तो मेरा पेट ही खराब हो गया। मेरा भी पेट खराब हो गया। तुमने जानबूझकर ये खराब लड्डू लाया है ना, ताकि मेरे मेहमान के सामने मेरी नाक कट जाए? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? पिंकी वहाँ पर रोने लगती है। तभी वहाँ छोटू आता है। ये झूठ है। पिंकी के यहाँ लड्डू लाने से पहले मैंने 2 लड्डू खा लिए थे, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मेहमानों के पेट कैसे खराब हो गया? मेरी मम्मी तुम्हारे लड्डू की बदनामी करने के लिए लड्डू में जमाल घोटा मिला दी थी। सारे मेहमान गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हारे जलन की वजह से आज हमारा पेट खराब हो बिल्कुल सही कह रहे गया। हैं आज के आप। बाद हम कभी नहीं आएंगे। चलो हाँ भैया। बिल्कुल, हाँ। चलिए। सरला अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी दुकान के लड्डू की बदनामी के लिए लड्डू में जमाल घोटा मिला दिया था। आज के बाद मैं कभी भी छोटू को तुम्हारे घर जाने से नहीं रोकूंगी और मैं खुद आकर लड्डू बनाने में मदद करूंगी। सरला विमला से भी जाकर माफी मांगती है और खूब सारे लड्डू खाती है। राघव एक गरीब परिवार से था। चाट की रेहड़ी लगाता था। उसकी पत्नी सीता राघव की चाट बनाने में मदद किया करती थी। राघव उसे रेहड़ी पर ले जाकर बेचा करता था। सीता बहुत सीधी सादी लड़की थी। वह ना ही बाहर आती जाती थी। राघव और सीता का एक बेटा था, चिंटू। चिंटू बहुत ही चंचल था। एक दिन की बात है। सीता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे बनाई हुई चाट सबको बहुत पसंद आती है। तुम बहुत अच्छी चाट बनाती हो। तुम बनाती चाट हो, लेकिन नाम मेरा होता है। तुम और मैं अलग अलग थोड़ी हैं। तुम्हारा नाम होता है तो यही मेरे लिए गर्व की बात है। यही तो, तुम ना कहीं आती जाती हो और ना ही कुछ जानती हो। बस तुम्हारी दुनिया मुझ में और चिंटू में ही बनकर रह गई है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राघव सीता दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक दिन की बात है। राघव अपनी रेहड़ी पर चाट बेचकर घर वापस आ रहा था। तभी एक गाड़ी से वहाँ टकरा जाता है। उसको बहुत चोट लगती है और डॉक्टर ने उसको आराम करने की सलाह दी है। ये क्या हो गया तुमको? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो सीता, सब ठीक हो जाएगा। देखना, मैं कुछ दिनों में ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी बनाई हुई चाट बेचूंगा। राघव अस्पताल से घर आ जाता है, परंतु वह काम पर नहीं जा पाता। अब तो राघव के घर में खाने के लिए भी दिक्कत आ जाती है। अब तो घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ये काम पर जो नहीं जा रहे, अब हम कैसे गुजारा करेंगे? आप परेशान मत हो माँ, हम इस परेशानी का कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। अगर आप ही ऐसे परेशान होगी तो पापा को कौन संभालेगा? पर बेटा, मैंने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। जो तेरे पापा ने करने के लिए कहा, मैंने वही किया। अब कमाई का कोई जरिया ढूंढना होगा ना। अब कमाई का कोई जरिया नहीं है और खर्चे तो पूरे हैं। तेरे पापा की दवाई में भी तो बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है। अब ये सब मैं कैसे करूँगी? माँ, एक उपाय है। हाँ बोल बेटा। माँ, आप पापा को चाट बनाकर देती थी तो वो बेचकर आते थे। अभी आप चाट बनाकर देना, मैं बेचने जाऊंगा। आप चाट बनाना और मैं गोलगप्पे बेचूंगा। जो पापा काम करते थे, अब मैं और आप दोनों मिलकर ये काम संभालेंगे। पर बेटा, मुझे तो सिर्फ घर में बैठकर चाट बनाना ही आता है।
मैं बाहर जाकर कैसे बनाऊंगी? कुछ नहीं माँ, आप वहाँ पर भी वैसे ही काम करना जैसे कि आप घर में करती आई हो। अब सीता और चिंटू राघव की रेहड़ी संभालने का निश्चित करते हैं और दोनों रेहड़ी लेकर चल देते हैं। सीता चाट बनाती है और चिंटू गोलगप्पे बनाकर लोगों को खिलाता है। अरे तुम तो राघव के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे। उनकी जगह हम चाट बेच रहे हैं। अच्छा, लाओ जरा खिलाना तो चाट। चिंटू और सीता उस आदमी को अपनी बनाई हुई चाट खिलाते हैं। वह आदमी तारीफ करे बिना नहीं रह पाता। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चाट है। स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि औषधिवर्धक भी है। वो कैसे? ये गोलगप्पे जब से मैंने खाए हैं तब से मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं बहुत दिन से अपने पेट के दर्द से परेशान था और तुम्हारे कहने पर मैंने ये गोलगप्पे खाए, जिसकी वजह से मेरा पेट दर्द ऐसा गायब हुआ है जैसे कभी हुआ ही नहीं था। चिंटू और सीता खुश हो जाते हैं। ये बात वह आदमी और लोगों को भी बताता है। कुछ लोग उस आदमी से सहमत होकर चाट खाने आते हैं। वह चाट तो खाते ही हैं, पर गोलगप्पे खाए बिना नहीं रह पाते। अरे भाई, तुम्हारे गोलगप्पों की तो बहुत तारीफ हो रही है। जरा गोलगप्पे खिलाओ तो सही। हाँ हाँ, कैसे गोलगप्पे खाओगे? मुझे तो हींग वाले गोलगप्पे चाहिए। मुझे तो हींग वाले गोलगप्पे चाहिए। चिंटू जैसे ही गोलगप्पे को पानी में डालता है, पानी हींग वाला हो जाता है और वह उस आदमी को खिला देता है। अरे वाह, सच में तुम्हारे यहाँ के गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये कैसे हो गया? ये आदमी इन गोलगप्पों की तारीफ कैसे कर रहा है? मैंने तो इसे हींग वाला पानी भी नहीं दिया और ये गोलगप्पों में हींग बता रहा है। इस तरह से चिंटू के गोलगप्पे बढ़ते जा रहे थे, परंतु उसके गोलगप्पे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं सुबह से लेकर शाम तक सबको गोलगप्पे खिला रहा हूँ, परंतु टोकरी में से गोलगप्पे कम क्यों नहीं हो रहे? मैंने इतने गोलगप्पे खिलाए फिर भी टोकरी भरी हुई है। चिंटू ये बात सीता को बताता है और सीता भी आश्चर्यचकित रह जाती है। चिंटू, कहीं ये गोलगप्पे जादू के तो नहीं हैं? क्योंकि ग्राहक जैसा गोलगप्पे का पानी मांगता है, ये पानी वैसा ही हो जाता है। और इतना बिकने के बाद भी गोलगप्पे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जरा मुझे गोलगप्पा खिला तो। हाँ, ये लो माँ। मुझे हरे रंग का गोलगप्पा चाहिए। सीता के आगे हरे रंग का गोलगप्पा आ जाता है। वह जिस तरह का पानी मांगती, उस गोलगप्पे में उसी तरह का पानी होता है। चिंटू, ये तो सच में जादुई गोलगप्पे हैं। कभी खत्म ना होने वाले गोलगप्पे हैं और इन्हें हर कोई जिस मंशा से खाएगा, ये उसकी वही मंशा पूरी कर देती है। चिंटू और सीता दोनों गोलगप्पे को जादुई मानकर बहुत खुश होते हैं। चिंटू, हमें कमाई का एक और जरिया मिला है, तो हमें ये जादुई गोलगप्पे होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इन जादुई गोलगप्पों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप सही कह रही हो। इन गोलगप्पों की जिसको जरूरत होगी, मैं उनको ये गोलगप्पे मुफ्त में खिलाऊंगा और इनसे जो कमाई होगी उसे मैं समाज सेवा में खर्च करूंगा। चिंटू ऐसा ही करता है। उन गोलगप्पों से सबकी मदद करता है, जिससे वह सबका चहेता बन जाता है। एक दिन की बात है, गांव में बाढ़ आ जाती है। सबके घर डूब जाते हैं और गांव में खाने की दिक्कत आने लगती है। चिंटू, गांव वालों को हमारी मदद की जरूरत है। गांव में सभी भूखे हैं। क्यों ना हम इन गोलगप्पों से हम सबकी मदद करें। गोलगप्पे, आज तुम्हारी पूरे गांव को जरूरत है। तुम एक बड़ा ऐसा गोलगप्पा बनाओ और उसमें मैं खाना रखकर सभी गांव वालों तक पहुंचा दूंगा। पलक झपकते ही गोलगप्पा एक बड़े आकार में बदल जाता है। चिंटू उसमें खाना रखकर बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचाता है, जिससे सब उसकी तारीफ करते हैं। चिंटू, सीता, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरा धंधा डुबोने से तो बचा लिया, बल्कि उसे अच्छी तरह से चलाया भी है। सीता, तुम्हारे हाथ में तो जादू पहले से ही था। अब वो जादू गोलगप्पों में भी आ गया है। इन सब से भी बढ़कर तुमने गांव वालों की जो मदद की है, उससे मेरा सीना और चौड़ा हो गया है। मुझे तुम दोनों का दूसरों की मदद करते रहने का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। चिंटू, मेरे बच्चे, इस तरह से तुम सब की मदद करते रहना।
राघव चिंटू एक दूसरे के गले लग जाते हैं और चिंटू राघव से सदा सबकी मदद करते रहने का वादा करता है। इसी तरह से सब गांव वाले चिंटू को बहुत मान देने लगे और सब उसके यहाँ आकर गोलगप्पे